अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज हम आपको क़ारून और उसके ख़ज़ाने के बारे में बताएंगे। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकीलो खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये भी कमाल था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बहुत ही मिलनसार बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हर्षो बखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने से तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर इमाता कर लिया। वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चनाचा उस वक़्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चनाचा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आपको सलामती के साथ दरिया के पार करा कर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालते सजदा आपने ये दावा किया, ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर और गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। चनाचा दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से
अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन तू इसको पकड़ ले। तो कारून एक दम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराहत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई अल्तफात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। मनहूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसीलिए धंसा दिया है कि ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चनाचा कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। कारून का खजाना उसको कुरान की जुबान से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इसको इतने खजाने दिए थे कि इस खजानों की ताकत कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती है। कुरान मजीद में बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर बारिक थी।